जय हिंद। कल हम लोगों ने फिजिक्स के बारे में उसका परिचय हमने पढ़ा था। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भौतिक राशियाँ दो होती हैं। एक आपका होता है मूलभूत राशि और दूसरा होता है आपका व्युत्पन्न राशि। मूलभूत राशि 7 प्रकार के, मूलभूत राशि में 7 आते हैं आपके, और व्युत्पन्न राशि में आपके 7 के अलावा सारी चीज आते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 है, और इसी का पार्ट 1 में हम लोग 17 तक यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक तक देखेंगे। पार्ट 2 में हम लोग 30 से 35 सारी चीज़ों को देखेंगे। उनका सूत्र क्या होता है, मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होती है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम बता दें कि वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं उससे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मतलब वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं उससे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जब हम किसी भौतिक राशि को MLT की घात में निरूपित करते हैं, यानी किसी भी भौतिक राशि को अगर MLT की घात में निरूपित किया जाता है तो वह यह विमीय सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? विमीय सूत्र कहलाता है। जैसे में पहला है आपका लेंथ यानी लंबाई। लंबाई का विमीय जो सूत्र होता है वह L होता है। दूसरा है आपका मास यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या होता है? M होता है। तीसरा है आपका समय यानी टाइम। टाइम का विमीय मात्र होता है T। चौथा है आपका टेम्परेचर यानी ताप। ताप का विमा होता है वह K होता है, या विमीय मान जो होता है। पांचवा होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। इसका जो एक विमा जो सूत्र होता है वह A होता है। ल्यूमिनियस यानी लुमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, इसका विमीय सूत्र क्या होता है? CD होता है। और सातवां है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। इसका जो विमीय मान होता है, विमीय होता है वह मोल होता है। तो मतलब हम किसी भौतिक राशि को अगर MLT में मानते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विमीय मान बोलते हैं। ठीक है, तो उसे MLT की घात में रिपीट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहेंगे या विमीय मान कहेंगे। तो अगर अब आते हैं कि हम पहला देखते हैं, जैसे हुआ क्षेत्रफल यानी एरिया। क्षेत्रफल अगर देखते हैं एरिया, तो एरिया में का जो सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। एरिया का जो सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। और इसकी जो सारी जो चीजें होती हैं, इसका जो मात्रा देखते हैं तो M × M यानी M² हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? मात्रक M² हो जाएगा। और इसका जो बीमा होगा L2 हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसकी मात्रक M² होती है और बीमा इसका L² होता है। अब आते हैं दूसरा आयतन में यानी वॉल्यूम में। वॉल्यूम का सूत्र जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसका जो मात्रक होता है MQ होता है। MQ होता है किसका? मात्रक। आयतन का मात्रक क्या होता है? MQ होता है। तो इसके बारे में भी मैं बता दूं कि आपका जो सारी चीजें हैं, तो बीमा हो गया, L3 हो गया, और इसका जो सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब आते हैं तीसरे पे चाल यानी स्पीड। स्पीड का जो सूत्र होता है दूरी बटा में समय होता है। कोई भी पूछेगा स्पीड का सूत्र क्या होता है, तो भाई दूरी बटा में समय होती है। और उसका जो मात्रक हो जाएगा यह M/s यानी M बटा में S। ठीक है, मीटर बटा में सेकेंड है। तो इसका हो जाएगा S अगर नीचे रहता है यानी बटा में अगर रहेगा कोई भी चीज तो ऊपर जाता है, तो मान लो MS है, तो जब यह S ऊपर जाएगा तो यह -1 में निरूपित हो जाएगा। यानी नीचे है तो ऊपर जब जाएगा तो -1 में निरूपित हो जाएगा। तो मात्रक हो गया MS-1, बीमा हो गया LT-1। तो इसका स्पीड का सूत्र होता है दूरी बटा में समय, मात्रक होता है MS-1, बीमा होती है LT-1। अब देखते हैं चौथा आपका वेलोसिटी यानी वेग। वेग का जो सूत्र होता है विस्थापन बटा में समय। वेग का जो सूत्र होता है विस्थापन बटा में समय। इसका मात्रक होता है M/s यानी आपका ये सेकेंड हो जाता है, ये आपका मीटर हो जाता है। तो MS-1, तो इसका मात्रक हो जाएगा MS-1, और इसकी जो बीमा हो जाएगी LT-1। अब आते हैं पांचवा आपका त्वरण में।
यानी त्वरण एक्सेलरेशन का हो जाएगा। इसका जो सूत्र होता है वेग बटा में समय, इसका सूत्र क्या होता है वेग बटा में समय, और इसकी जो मात्रक होगी ms-1/s हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी अगर बटा में रहे तो ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो इसका मात्रक जो होता है ms-1/s होता है। और यही अगर नीचे है जब ऊपर जाएगा तो जब बटा से जब ऊपर जाता है तो -1 में हो जाएगा, तो यानी m हो जाएगा s पर घात -1 s पर घात -2, तो कितना हो जाएगा s पर घात -2, तो क्या हो जाएगा m × s-2। और इसका जो बीमा होता है क्या होता है LT-2, इसका बीमीय मान क्या हो जाएगा mLT-2। अब आते हैं बल पे यानी फोर्स। नाम क्या हो जाता है इसका, यहाँ नाम है, सूत्र है, मात्रक है, बीमा है। यानी मैं आपको एक आसान तरीका के लिए कि आपको कहीं भी कंफ्यूजन न हो, नाम भी आपको मालूम है किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका मात्रक क्या है, उसका बीमा क्या है, ठीक है, और उसका सूत्र क्या है, ये सारी चीजें के बारे में मैं आपको यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि नाम ये हो गया, सूत्र ये हो गया, मात्रक ये हो गया और बीमा ये हो गया। तो नाम जैसे हो गया बल, फोर्स बल को इंग्लिश क्या बोलते हैं फोर्स। इसका जो सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है केजी होता है और त्वरण का ms-2 होता है। मैंने अभी बताया ऊपर में कि मात्रक जो है किसका, त्वरण का ms-2 हो गया। तो ठीक है, और द्रव्यमान का हम लोग वेलोसिटी का ये अच्छा आगे पढ़ते हैं, ठीक है, केजी इंटू ms-2 जिसको न्यूटन में बोलते हैं। तो बीमा जो इसका हो जाएगा mLT-2, यानी जो -2 ये है यहाँ पे भी रहेगा -2, तो क्या हो जाएगा इसका बीमीय मान कितना हो जाएगा mLT-2। अब आते हैं नेक्स्ट पे जिसका नाम है संवेग, जिसको क्या बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम का जो सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग इंटू समय। वेग को बल भी बोलते हैं, ठीक है, वेग बोलिए या बल बोलिए वही होता है। तो जो इसका सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग इंटू समय, ठीक है, मास, फोर्स और टाइम। इसका जो मात्रक होता है केजी ms-1, या इसको n-s में बोल सकते हैं। तो मैंने बताया था द्रव्यमान केजी हो गया, वेग आपका ms-1 हो गया, ठीक है, अरे m हो गया, ये आपका समय जो होता है सेकेंड्स में होता है। तो इसका जो बीमा हो गया आपका mLT-1, इसका जो बीमीय मान होता है क्या होता है mLT-1। अब आते हैं नेक्स्ट में जिसका नाम है आवेग, इम्पल्स। इम्पल्स का जो सूत्र होता है बल गुणे समय, यानी फोर्स इंटू टाइम। जो इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है बल इंटू समय, यानी फोर्स इंटू टाइम। इसका जो मात्रक होता है केजी ms-2 इंटू एस। तो टोटल मिलकर क्या हो जाएगा केजी ms-1। क्यों, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे s है, तो यहाँ से कट जाएगा तो क्या क्या रहता है -1, s में जाए तो केजी ms-2 इंटू एस, तो केजी ms-1। इसका जो बीमा होता है mLT-1। अब आते हैं नेक्स्ट में दाब यानी प्रेशर। दाब में क्या आते हैं प्रेशर। तो सूत्र जो होता है बल इंटू क्षेत्रफल, तो सूत्र हो जाएगा बल इंटू क्षेत्रफल। तो मात्रक आपका हो जाएगा केजी ms-2/m, ठीक है। सूत्र क्या होता है बल इंटू क्षेत्रफल, इसका किसका आपका ये दाब का प्रेशर का जो सूत्र होता है बल इंटू क्षेत्रफल, और मात्रक होता है केजी ms-2, ठीक है, तो m इंटू एम हो जाएगा। तो इसी का अगर हम आगे देखते हैं तो केजी ms-2 इंटू यहाँ पे m-2, तो ये आगे जब मिलकर क्या हो जाता है केजी m-1 s-2, और इसका जो बीमा होता है mL-1 T-2। ये आपको बार बार प्रैक्टिस करने से सारी चीजें याद होंगी। अभी थोड़ी सी आपको परेशानी होगा, एक वीडियो 2 वीडियो देखने के बाद आपको आप इसी वीडियो को बार बार रिपीट एक से देखने के बाद नोट्स बना लीजिएगा। दूसरी वीडियो में आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और तीसरी वीडियो में आप बैठ कर आराम से देख लीजिएगा, सारी चीजें आपको याद हो जाएगी या रिकॉर्ड हो जाएगी सारी चीजें। अब आते हैं नेक्स्ट है आपका पृष्ठ तनाव, यानी क्या बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का सूत्र होता है बल बटा में लंबाई, ठीक है, और इसका जो मात्रक होगा केजी ms-2/m। तो केजी m है, केजी m-2 बटा में
m। तो जब m यहाँ पे दिया है तो हम m को तो कटा सकते हैं, m को कटा सकते हैं। m जब कट गया तो क्या हो जाएगा आपका kg s माइनस 2, क्या हो जाएगा kg s माइनस 2। तो इसका जो बीमा होता है mt माइनस 2 या mlt माइनस 2, ठीक है। इसका बीमा क्या हो जाएगा mt माइनस 2 या mlt माइनस 2। अब आते हैं घनत्व पे यानी डेंसिटी पे। नेक्स्ट क्या है आपका घनत्व है यानी डेंसिटी है। तो डेंसिटी का जो सूत्र होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। डेंसिटी का जो सूत्र होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। मैंने पहले ही बताया कि द्रव्यमान को केजी में मापते हैं और आयतन को आपका एमक्यू में, क्योंकि आयतन को हमने यहाँ पे पढ़ा था कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो एमक्यू हो गया, ये आपका द्रव्यमान केजी हो गया और आयतन क्या हो गया एमक्यू हो गया। कैसे एम3 के एमक्यू कैसे हुआ, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी एलबीएच। तो द्रव्यमान का केजी हो गया, बटा में आयतन है तो आयतन का जो मान होता है एलबीएच, उसका जो मात्रक हो जाएगा एमक्यू होता है। तो यही अगर बीमा में आते हैं तो इसका हो जाएगा बीमीय मान हो जाएगा ml-3 या ml-3 t पे 0, टी पे पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका mlt-3 t ये हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जिसको क्या बोलते हैं कोणीय वेग। इसका जो सूत्र होता है रेखीय वेग बटा में त्रिज्या। कोणीय वेग का जो सूत्र होता है रेखीय बटा में त्रिज्या। तो रेखीय वेग और रेखीय वेग को ms-1 में निरूपित करते हैं, त्रिज्या को नीचे m से करेंगे तो m क्या होगा कट हो जाएगा। मान लेते हैं मैंने क्या बोला m-1/m। तो अगर बटा में है इसे हम काट सकते हैं, क्या हो जाएगा s माइनस हो जाएगा 1। तो यही इसका जो बीमा हो जाएगा t-1 हो जाएगी, क्योंकि अब बोलिएगा सर यहाँ पे यह से यहाँ पे t कैसे आया। तो ये जो है टाइम को ही तो निरूपित करते हैं सेकेंड से, तो सेकेंड का जो मान है s-1 आया तो यहाँ पे तो t का मान ही तो है यहाँ पे t-1। तो सेकेंड को हम लोग समय का जो माप है जो मैंने बताया था, तो ये आपका सेकेंड किसका हो जाएगा मतलब तो समय का हो जाएगा। तो ये आपका t यहाँ पे t-1 और इसका टोटल अगर हम लेते हैं m पे पावर 0 m पे पावर 0 t पे पावर -1 क्या हो जाएगा mlt-1। नेक्स्ट आते हैं वर्क पर यानी कार्य पर। तो वर्क का जो सूत्र होता है बल इंटू बल गुणे विस्थापन। तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा kg ms-2 इंटू m। और इसका जब आगे में जब एक कर देते हैं तो क्यों, क्योंकि गुणा करेंगे तो m यहाँ पे है, यहाँ पे भी m इंटू में है, तो m का गुणा करें तो क्या हो जाएगा m²। तो इसी को हम क्या लिख देंगे kg m² और s-2 क्या हो जाएगा kg ये आपका kg हो गया, ये एक ये यहाँ और एक m यहाँ, तो m क्या m इंटू m क्या हो जाएगा m पे पावर 2 हो जाएगा। तो kg m² और s पे पावर -2 है तो s के पावर -2 जो का त्यों हो जाएगा। तो इसका जो बीमीय सूत्र होगा तो ये हो जाएगा m इंटू m l पे पावर 2 t पे -2 यानी मास आ गया ये आपका एल हो गया यानी लेंथ हो गया, पे पावर 2 हो गया, टाइम हो गया सेकेंड, तो -2 का यहाँ पे बीमी मान हो गया। अब आते हैं 14 में यानी कोणीय विस्थापन में यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। ये देखिए ये आपका कोणीय विस्थापन जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। इसका जो सूत्र होता है चाप बटा में त्रिज्या। तो इसका जो मात्रक होता है रेडियन होता है, इसको याद करें वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगर इसका पूछता है कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है तो रेडियन होता है और सूत्र क्या होता है तो चाप बटा में त्रिज्या होती है। और इसका क्या होता है बीमाहीन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये में आप डबल स्टार लगा लीजिए। ये ऐसा बीमा ये कोणीय विस्थापन जो है जिसकी कोई बीमा नहीं होती है। बीमा क्या होती है 0 होती है, यह बीमाहीन राशि है। m पे पावर भी 0 होता है, l पे पावर भी 0 होता है और t पे भी जो पावर होता है वो 0 होता है। वो किसका होता है अगर पूछ ले वो कौन सी ये राशि है जिसका जो बीमाहीन राशि कहलाती है, तो वो क्या हो जाएगा कोणीय विस्थापन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
अब आते हैं नेक्स्ट शक्ति यानी पावर। एनर्जी होता है तो पावर आती है। तो पावर की बात जब करें तो पावर का जो सूत्र होता है कार्य बटा में समय यानी वर्क बाई टाइम। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा जूल या सेकेंड या वाट, ये तीनों याद कर लीजिएगा। शक्ति पावर का मात्रक जूल भी होता है, सेकेंड भी होता है और वाट भी होता है। और इसका जो बीमा होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ml2 टी माइनस 3, इसका क्या होता है विमीय सूत्र होता है या विमीय मान होता है। अब आते हैं सिस्टम में बल आघूर्ण जिसको बोलते हैं टॉर्क्यू। ठीक है, इसका सूत्र होता है बल इंटू घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, यानी बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है बल गुणे घूर्णन के घूर्णन अक्ष से लंबवत जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, उसका ये क्या होता है मात्रक होता है। और इसका यही बीमा पूछ दे तो आपको हो जाएगा ml2 t माइनस 2, यह इसका बीमीय मान होता है ml2 t माइनस 2। अब आते हैं ये आपका 17 में गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो सूत्र होता है बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटा में द्रव्यमान का स्क्वायर, यानी इसका हो जाएगा, कहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो सूत्र होता है बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटा में द्रव्यमान का स्क्वायर। ठीक है, ये किसका होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का होता है। यही इसका जो मात्रक होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है बटा में किग्रा यानी किलोग्राम का स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में केजी स्क्वायर। तो इसका विमीय मान होता है m-1 L3 t माइनस 2, यानी इसका विमीय मान क्या हो जाएगा m-1 L3 t माइनस 2, यह इसका विमीय मान हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने 17 जो व्युत्पन्न राशियां हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो में हम लोग 30 से 35 जो ये आपका व्युत्पन्न राशि है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स के जो सारी चीजें उसके बारे में बताया था, मात्रक बताया था, जो आपका ये क्या बोलते हैं बेस क्वांटिटी होती है, मूलभूत जो होती है उसके बारे में मैंने बताया था। राशि 7 कौन कौन होते हैं, क्या होते हैं, उनका संकेत क्या होता है, उनका मात्रक क्या होता है, ये सारी चीज़ों को मैंने आपको बताया था। तो ये आपका पार्ट 1 रहा व्युत्पन्न राशि का। व्युत्पन्न राशि और है, हम लोग कोशिश करेंगे 30 से 35 पढ़ने का, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा भौतिक राशि का, ये भौतिक विज्ञान का यानी फिजिक्स का व्युत्पन्न राशि का ये पहला पार्ट है, ये पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 2 जो इसका आएगा नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 आएगा। ठीक है, तब तक चलिए, थैंक यू सो मच।